बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का शुरुआत आपका 19 सितंबर से होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, कल से जो आपका पेपर होने जा रहा है, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा अर्थात कि हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 8 का, जिसका मेरे पास बिल्कुल 100% आपका असली पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जो आपका ये असली पेपर आया है, इस प्रश्न को आप कैसे डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ इसका उत्तर क्या होगा, और कल जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा जानकारी कहाँ पर आपको लिख कराएंगे, तभी आपको क्लास 9th में आपको आगे आपको एडमिशन कराया जाएगा। तो इसीलिए प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 9 8 का परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर पूरे पेपर देखिए, मेरे पास पूरा पेपर आ चुका है आपका, और इस चैनल पर आपका सभी विषय का पेपर आपको अपलोड करेंगे और साथ ही साथ उसका उत्तर भी बताएंगे, और उसके साथ साथ हर एक प्रश्न का आपको PDF आपको भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जानते हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा शुरुआत हो चुका है, जिसमें मैं आपको सभी पेपर एग्जाम से पहले देने का प्रयास करूंगा। तो आपको एग्जाम से पहले ऑल पेपर लेने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान का पेपर अपलोड कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आपका विज्ञान का आएंगे, फिर उसके बाद हिंदी का, मैथ का, इंग्लिश का, हर एक विषय का पेपर मैं इस चैनल पर जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, कल जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो जिसमें कहाँ पे कौन सा जानकारी भर कर आएंगे और कितना मार्क आपका एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका बिहार के सरकारी स्कूल में, चाहे किसी भी जिला में आपका सरकारी स्कूल पढ़ता होगा, उसमें अगर आप कक्षा 8 में पढ़ाई करते होंगे तो सभी जिला का आप यहाँ पर देखिए, बिहार में जितना भी जिला है, सब जितना भी सरकारी स्कूल है, सभी में यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरे पेपर का मैं यहाँ पर डिस्कशन कर देने जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ कहाँ पर क्या जानकारी भरना वो मैं आपको बता कर देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर छात्र होंगे तो छात्र पर हल्का टिक कर यहाँ पर छात्र का नाम भर देंगे, नहीं तो आप छात्रा होंगे तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा। फिर यहाँ पर आपका वर्ग क्रमांक, आप कितने वर्ग क्लास में होंगे वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, क्रमांक आपका कितने क्लास का कितना क्रमांक होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका रोल नंबर, अर्थात कि आपका जितना भी आपका रोल नंबर होंगे वो आपको यहाँ पर भर लेना है। फिर आपका स्कूल का क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, इसमें आप लिखिएगा। फिर आप प्रखंड, कौन सा प्रखंड में आप पढ़ते होंगे उस स्कूल, वो आप यहाँ पर भर लीजिएगा। फिर आपका वही पर संकुल नेम यही आता है, सेम ही होता है। फिर आपका जिला का नाम, जो भी जिला में आप जिस भी जिला से आते होंगे, जिस भी जिला में, लेकिन सभी जिला का पेपर इसी प्रकार से होंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए आपको दीक्षा, आपके जो भी क्लास में आपको टीचर रहेंगे वो वहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। फिर आपका यहाँ पर सिग्नेचर, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है, इसमें से टोटल प्रश्न की बात करें तो 5 प्रश्न आपको पूछा गया है, अर्थात कि 5 प्रश्न है, जिनमें से सभी प्रश्न का उत्तर आपके लिए मैं यहाँ पर लिख कर आया हूँ। तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न, आपको खाली रिक्त स्थान को भरना है, अर्थात कि खाली स्थान को भरना है। यही पेपर सेम टू सेम रहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है क्या है, यूरोप में भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज ... ने की थी, तो क्या कौन सा की थी। तो आप क्लास 8 के बच्चे हैं तो आप जरूर इसका उत्तर देंगे वास्को डी गामा। यहाँ पर देखिए मैं इसका उत्तर वास्को डी गामा इस बॉक्स में यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख दिया हूँ। फिर 2 नंबर प्रश्न है कि पालासी का युद्ध हुआ था कि हार हुई थी किसका, तो नवा मीर कासिम का या नवर का या सिद्धू जोल का। तो इसका उत्तर इसमें लिख देंगे, नवा सिर धोल का, इसका उत्तर यहाँ पर लिख लेंगे। फिर आपको आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका सभी स्कूल में सेम ही रहेगा, लेकिन जैसे कि ये प्रश्न आपका 1 नंबर में है तो ये प्रश्न हो सकता है 2 नंबर में होगा, हो सकता है 3 नंबर में होगा, लेकिन प्रश्न सेम ही रहेगा। तो इसीलिए पूरे प्रश्न को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जल्दी इसका विज्ञान का भी पेपर अपलोड कर दूं। मेरे पास पेपर आ चुका है। जितना जल्दी आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर आगे हम लोग सिखला देंगे कि आपको यह पेपर कैसे आपको डाउनलोड करना है, अर्थात कि कैसे आपके पास इसका PDF जाएगा। यहाँ पर फिर आपका 3 नंबर में भरेंगे, क्या कह रहा है, दरअसल भारत में मेघना चेस्ट कहा जाता है किसे, तो अहमदाबाद को, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए बेकारू लोहा का इस्पात केंद्र कहाँ है, तो यहाँ योजना का स्थापित की गई है, तो यहाँ पर 4वीं पंचवर्षीय में, तो यहाँ पर लिखेंगे। संविधान में तीसरे भाग की होते हैं मौलिक चर्च होते हैं या मौलिक अधिकार की, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख लेंगे, मौलिक अधिकार की चर्च हैं। फिर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 2 नंबर में आपसे प्रश्न कहा गया है कि सही कथन को सही का टिक लगाना है और गलत कथन पर गलत का निशान आपको इसमें लगाना है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है आपके सामने। 1 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो नहीं थे ना, तो इसका उत्तर प्रश्न क्या है बउआ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि मुक्ति व्यापार में नीति के कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया था, तो हाँ कर दिया था, हम लोग पढ़े थे। तो सामाजिक विज्ञान में दिया हिस्ट्री वाला प्रश्न है, तो इसमें यहाँ पर बिल्कुल सही भरेंगे। फिर 3 नंबर में
आपका बुक से ये सभी प्रश्न है। स्थानीय बंदोबस्त में 10 वर्ष तक के लिए था, तो यह बिल्कुल था, हम लोग पढ़ते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, देखिए बच्चे से हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका उत्तर इसमें टिक करेंगे। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, तो कब से नहीं जानते हैं बउआ, तो इसमें हम लोग सभी में टिक कर लेंगे। तो चलिए फिर 3 नंबर में प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। 100% यही पेपर रहेंगे बुआ, आप ओरिजिनल पेपर है आपका, ये पेपर आपको मैच नहीं करेंगे। बिहार में जितना भी स्कूल होंगे सभी में यही पेपर से आपका एग्जाम, अगर आपको पेपर ये मैच नहीं करेंगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा बुआ। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल यही पेपर आपको आएंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल पूरे प्रश्न को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख कर जाएंगे ताकि सभी पेपर का उत्तर आप सही सही लिख कर आएंगे। चलिए 3 नंबर में प्रश्न आपसे क्यों आ गया कि मिलान करने के लिए, तो मिलान कैसे करेंगे, देखिए कॉलम ए है और कॉलम ख है, कॉलम क और कॉलम ख है, जिसमें कॉलम क में इसका प्रश्न है और इसमें कौन क्या है इसके बारे में बताया गया है, तो इसमें बताइए है, तो आपको मिलान करना है। तो देखिए दुर्गा क्या है, तो दुर्गा क्या है, तो दुर्गा एक पश्चिमी बंगाल का है, तो यहाँ पर मिला देंगे। शिखापट्टन क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। फिर नील दर्पण क्या है, नीला दर्पण क्या है, तो नीला दर्पण क्या है, तो दीना बंधु मित्र है। फिर जोदो नांग क्या है, तो नागालैंड है। फिर उसके बाद संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएंगे क का, यहाँ पर मिलान कर लेंगे। तो ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे आप लिखिएगा 1 का ड, फिर उसका फिर 2 का यहाँ पर लिख लीजिएगा घ, यहाँ पर इसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा, आपको यहाँ पर मिलान करना है स्कूल में। फिर आपका यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया बुआ, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इसमें ये आपका प्रश्न है जिसमें आपको आपके बुक से लिया गया है और 50 सब में इसका उत्तर लिखना है। तो किस प्रकार से आपको उत्तर लिखिएगा बुआ, तो सबसे पहला प्रश्न है आयक्स किसे कहते हैं। फिर यहाँ पर अगर आयक्स के बारे में आपको नहीं मालूम होगा तो इसके बारे में लिख दिएगा जल प्रदूषण से क्या कारण, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, आपको बिल्कुल दोनों में से कोई एक ही लिखना है। तो चलिए बुआ मैं आयक्स के बारे में लिखा हूँ, तो देखिए वे खनिज आयक्स कहलाते हैं जिनमें शुद्ध धातु का निष्पर्सन अधिक हो, और यहाँ पर देखिए मात्रा तथा कम हो, खर्चा पर प्राप्त किया जा सके, और सभी आयक्स खनिज होते हैं बुआ। आयक्स में अशुद्धियाँ नहीं होती, अर्थात कि ये में कोई कंकर वगैरह की सब्जी नहीं होती है। फिर यहाँ पर देखिए बुआ आगे 5 नंबर में आपसे प्रश्न है, दिया गया प्रश्न है जिसमें से आपको 100 वर्ड में इसका उत्तर लिखना है बुआ, जिसमें से आपको बताया जा रहा है कृषि के बिहार में कृषि का मुख्य विशेषता क्या है। ये प्रश्न का उत्तर मालूम है तो दीजिए, नहीं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अंग्रेजी शासन में खिलाफ आदिवासियों का विद्रोह का चर्चा कीजिए, तो मुझे तो कृषि वाला प्रश्न याद है बुआ, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर मैं प्रश्न लिखूँ। बिहार में कृषि का समृद्ध विभाग है, बिहार में गन्ना और जूट का अहम आय वाली कस्बे है, फिर यहाँ पर कस्बे होता है फसलें हैं, और यहाँ देखिए बिहार में मुख्य रूप से मक्का गेहूं और चावल की खेती होती है। बिहार के कृषि का जलवायु और मिट्टी की स्थिति अनुकूल है, इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। फिर आगे देखिए बुआ बिहार में कृषि का जलवायु और मिट्टी की स्थिति अनुकूल है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 नंबर में आपको लिखना है बिहार में कृषि के लिए उर्वरक भूमि और नदियाँ में पानी प्राचुरत होती है। प्राचुरता मतलब न्यूनतम मात्रा में रहती है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। तो प्यारे बुआ हम लोग पूरे प्रश्न को बता दिए आपको यहाँ पर क्लियर देके, और चलिए बुआ अभी को आप जो पूरा यह पेपर में आपको बताया, ये पेपर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए बुआ ये बिहार में आपका जहाँ भी स्कूल होगा ना, किसी भी स्कूल होगा ना, और आपका 18 सितंबर के जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, तो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ 100% गारंटी देता हूँ कि ये पेपर आपको मैच कर जाएंगे। पूरे प्रश्न को आपको देख कर चले जाना है। तो चलिए बुआ हम लोग सीख लेते हैं कि इसका पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे। ये पूरे प्रश्न का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आपके मोबाइल में कैसे जाएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा बुआ। तो चलिए हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए कर दीजिए ताकि आपका विज्ञान का पेपर मैं जल्दी अपलोड करूँ, हिंदी का पेपर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। फिर उसके बाद इंग्लिश का मैथ का पेपर अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और दूसरा काम आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है, ताकि बुआ मैं आपके लिए इतना पहले सबसे पहले पेपर अपलोड किया हूँ तो आपके लिए यहाँ पर इतना तो आप लाइक जरूर कर सकते हैं। और चलिए हम लोग सीख लेते हैं इसका पेपर। तो देखिए आपको क्या करना है बुआ, एक नंबर लिख लेना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा और अपना क्लास बता दीजिएगा, उस क्लास का मैं यहाँ पर पेपर सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर इतना कार्य कर लीजिए बुआ, आप सभी बिल्कुल आप सभी के लिए मैं जल्दी दूसरा पेपर अपलोड कर देने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।